समिति के तत्वाधान में लखनऊ जनपद के इको गार्डन मैदान में हमारे आदरणीय गुड्डू भैया जी और सभी सक्रिय साथी सीतापुर जनपद से, उन्नाव जनपद से और अनेकों जनपदों से आए हुए सभी साथियों को मेरा हार्दिक प्रणाम और नमन इस बात के लिए कि आपने अपनी लड़ाई के लिए और अपने उद्देश्य के लिए जो घर से निकलने का निर्णय किया है, आपके उस निर्णय के लिए और आपकी इस बढ़ी हुई गर्मी और नौतपे की इस तपन में जो आपने अपने लिए ये कदम उठाए हैं, उस सब के लिए मैं आपको सादर नमन करता हूँ। मैं विकास शर्मा बुलंदशहर जनपद से और गुड्डू भैया के साथ पिछले कुछ समय से जुड़ा हुआ। मेरी प्यास थी एक ऐसे शख्स की तलाश जिसमें ईमानदारी की बात हो। मेरी तलाश थी एक जुनूनी व्यक्ति की जिसके सामने लक्ष्य रख दिया जाए तो वो जुनून में चल दे। मेरी वो दोनों तलाश गुड्डू भैया के रूप में जाके समाप्त हुई। मैं पूरे प्रदेश को एक बात बड़े साधारण शब्दों में कह दे रहा हूँ कि जब तक गुड्डू भैया अपनी इन दोनों चीज़ों पर डटे रहेंगे, मैं इनके साथ आपको हर जगह नजर आऊंगा। ये कभी आगे बढ़ें या ना बढ़ें, इनके आगे खड़े होकर इनकी तरफ आने वाली हर मुसीबत को मैं अपने ऊपर लूंगा। इनकी तरफ आने वाली हर उंगली पहले मेरी तरफ उठेगी। इनकी तरफ कोई भी परेशानी अपना मुंह उठाएगी तो पहले वो इधर बुलंदशहर से विकास शर्मा को पाएगी। जिंदगी में हम बहुत से काम करते हैं, समय मिलता है तो करते हैं, समय नहीं भी मिलता है तब हमें वो करने भी पड़ते हैं। आज ये काम वही काम है जिसके लिए इस मंच को गुड्डू भैया ने आप सबके लिए बना दिया है। ये मंच से आप अपनी आवाज़, शायद मैं बाद में बताऊंगा कि मैंने शायद क्यों लगाया, आप उठा पा रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कि ये आवाज़ एक दिन आपके लिए जीत की खुशी में बदल के आ जाएगी। संख्या बल का होना बहुत जरूरी होता है। संख्या बल से ज़्यादा हौसला बल जरूरी होता है। हौसला बल से ज़्यादा संकल्प बल जरूरी होता है। अगर हम संकल्प करके लग जाएंगे तो अपनी दिशा और दशा दोनों बदल लेंगे। हमने हमेशा प्रयास किया था। जिस दिन खड़े हुए थे शिक्षा मित्र के नाम से, उस दिन से संघर्ष चल रहे थे। जब जब संघर्ष ईमानदारी से हुआ तब तब आपने कुछ पाया। और अभी जो आपको नहीं मिल रहा है ना, वो संघर्ष में ईमानदारी नहीं आई है। इसीलिए ये पीछे के 6-7 साल खाली चले गए। किसी पर दोष नहीं है, वो ईमानदारी मेरे भीतर की थी। जब आपको आवाज लगाई गई थी, आप विधानसभा के सामने खड़े थे और कह रहे थे हम कुछ ले लेंगे। उस ईमानदारी ने आपको क्या क्या दिलाया? जब आप ईमानदारी से डटे तो आपने अपने लिए बीटीसी की राहें खोल ली। जब आप ईमानदारी से डटे तो आपने शिक्षक बनने की राहें खोल ली। और जब बेईमानी से जुटे तो कोई राह नहीं खुली। और आज एक व्यक्ति ईमानदारी से बैठा है, राह खुल गई है। खोल दो उस दरवाजे को जहां आने के लिए जो तुम्हें रोक रहा है। भैया हम तो यहां बैठे हैं, आप कहां बैठे हैं? अरे भैया हम तो यहाँ बैठे हैं, आप कहाँ बैठे हैं? मौके बार बार नहीं आते और ये मौके सामने से पकड़े जाते हैं। बहुत चिकना मौका होता है। ये सामने आया और रिपट के चला जाएगा जैसी आपकी निगाह से पीछे गया। वो चूक गए क्योंकि उस मौके के बहुत तेज पंख होते हैं, वो उड़ जाता है। उस मौके के पंख भी होते हैं, पैर भी होते हैं, लेकिन जब उसे पकड़ोगे तो सामने से पकड़ो क्योंकि उसके बाल लटके हुए मौके को। वो फर फर करता आएगा और सर्र से चला जाएगा। ये मौका दे दिया है अनवरत का, ये आपके लिए है। गुड्डू भैया की अकेली लड़ाई नहीं है। यहाँ बैठे हुए जितने भी साथी इस समय मंच पर हैं, जितने भी साथी हमारे साथ यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, ये उनकी अकेले की लड़ाई नहीं है। ये आप सबकी लड़ाई में योगदान कर रहे हैं। कल मन में ये ना रह जाए कि मैं अपने लिए आवाज ना उठा पाया। उस आवाज को दबाव नहीं, बोल दो।
तो जब भी आप घर से चलेंगे तो दिल में आग और दिमाग में बर्फ जमा के चलिएगा, क्योंकि धरना अनवरत। आग दिल में होनी चाहिए और दिमाग में ठंडक होनी चाहिए। हर जगह जीतने का ये गुरु मंत्र है, मैं दे रहा हूं, मुझसे पहले बहुत लोग दे चुके हैं। कभी भी जीवन में असफलता मिल रही हो और सफलता पानी हो तो थोड़ा धैर्य रखिए दिल में, लेकिन उस बात को जगाए रखिए। और एक बात आपसे दूसरी, आप देख रहे हैं ये टेंट लगा हुआ है, आप देख रहे हैं इधर लगा हुआ है, क्योंकि इसके बगैर आप यहाँ बैठ नहीं सकते। हमेशा ईमानदार व्यक्ति खाली ही होता है, भरे हुए तो वो होते हैं जिनके। तो मैं आपसे बता रहा हूं कि यहाँ के खर्चे, यहाँ की चीजें, यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए QR कोड जारी किया जाएगा। आप सभी अपने अपने सुविधानुसार उसमें सहयोग करेंगे तो ये होगा धन सहयोग। घर बैठकर जब आपके हाथ में ट्विटर हो, फेसबुक हो, यहाँ की जो भी क्लिप मिले उसे आप चला दीजिए, ये है आपका मन सहयोग। और जब आप वहाँ से चल के आएंगे, यहाँ बैठेंगे, तो आपका हो जाएगा तन सहयोग। तो इस तरह से आपके तीनों सहयोग की आवश्यकता है और वो खुद आपके लिए है। आपकी प्रेरणा आप खुद बनिए। मैं यहाँ से आपको जगाने के लिए नहीं बैठा, मैं तो खुद जगा तो यहाँ आके बैठ गया। जब आप खुद जगोगे तो जो चाहिए ना वो मिल जाए। बार बार मुझे मत कहलवाइए कि जो आपको चाहना है वो आपको ही पूरा करना है। गुड्डू भैया ने तो संकल्प कर लिया कि मुख्यमंत्री जी से बात से पहले हमने हटना नहीं है। और पिछले 4-1 सालों से आप देख रहे हैं, कोरोना के बाद से इन्होंने कभी किसी से सहयोग के लिए नहीं कहा। जिस वाहन की जरूरत पड़ी, बस, बाइक, जैसे भी मौका लगा ये इन्होंने पकड़ी और यहाँ विधानसभा में अपना पहुंचे, मिले, सचिवालय मिले, निदेशालय मिले। गिनतियां नहीं होंगी आपके पास, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि हर महीने में 1-2 बार तो ये आते ही रहे। जब हम घर में सो रहे थे ये उठ के रात को तैयारी करके जा रहे थे। हाँ, थोड़ा थोड़ा मुझे भी दुखी कर लेते हैं। बुलंदशहर जिला पड़ता है, आ जाओ भैया लखनऊ। अब रात को मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह मुझे लखनऊ भागना है। अब मैं देख रहा हूँ कोई ट्रेन मिल जाए जल्दी से जल्दी। अब मैं रात को 11:30 बजे वाली वो ट्रेन, कभी वैशाली अलीगढ़ से तो कभी कैफियत, और वो पकड़ के भागना पड़ रहा है। पर किस लिए? उस सम्मान के लिए जो खो दिया है, उस बेगैरत जिंदगी के लिए जो स्कूल में घुसने के बाद तुम्हें थप्पड़ मारती है और तुम्हारे दर्द नहीं उठ रहा। उस तिल तिल मरने के लिए भाग रहा हूं कि तुम जीवित रह जाओ। मेरे जीवित रहने में मेरे पास तो हौसला है, तुम्हारे हौसले टूटे हुए, मेरे हौसले तो जीवित रखेंगे। तुम्हारे तुम्हें कब तक जीवित रखेंगे? ये 12,000 वही तो गए हैं जिन्होंने अपने हौसले छोड़ दिए हैं, और धीरे धीरे तुम्हारे भी कम हो रहे हैं। तो गिनती उसी में ही जा रही है। उन गिनतियों से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। खुद भी निकलो और जितने हमारे साथी अभी हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए चले आओ। अपील कर रहा हूं, तन मन धन सहयोग, ये 3 ही नहीं होते, इसके अलावा एक सहयोग और होता है। उस सहयोग के बारे में आपका अंतर्मन ही जानता है कि वो कौन सा सहयोग है। उसके बारे में फिर कभी बात होगी, लेकिन आज मैंने आपसे कहा तन मन धन तीनों से पूरा सहयोग कीजिए। मुजफ्फरनगर से लोग आए, यहाँ से जाते समय उनके पैर नहीं उठ रहे थे, क्योंकि वो जान रहे थे कि एक सच्चा जुझारू व्यक्ति हमारे सामने बैठा है। एक सत्य की आवाज को लेके हम बैठे हैं। और योग्यता की बात रही, टेट की मार्कशीट वो हमसे भी ऊपर है। वो टेट की मार्कशीट हमसे ऊपर है जो आज हमें यहाँ बिठाए हुए हैं। और जिसके लिए पहले आपने इंटर पास की होगी, उससे पहले हाई स्कूल, उससे पहले 8, उससे पहले 1 पास की होगी। और जब 1 पास की होगी तो माँ बाप ने खून पसीना लगाया होगा। जब 1 पास की, तब 2 पास की, तब तो उंगली पकड़ के उन्हीं की गए थे ना। तो ये जो टेट की मार्कशीट हाथ लगी है ना, ये उन्हीं का खून पसीने की कमाई से लगी है। तुम्हारी खून पसीने की कमाई नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जड़ में तुम्हारे माँ बाप, समाज, परिवार और आज तुम्हारी अर्धांगिनी और तुम्हारे बच्चे सब सहयोगी हैं। तुम उनके सहयोग को लानत मार के घर पर रुके हुए हो। तुम अपने माता पिता की उम्मीदों को तोड़कर घर पर रुके हुए हो। कूलर की हवा अच्छी लगती है,
लेकिन कूलर की हवा तभी अच्छी लगती है जब मन में शांति हो। तो उस अशांति को लेकर के वहाँ टुकड़ों टुकड़ों में जी रहे हो ना, एक संग आकर के यहाँ जी लो। मुझे कहने की आवश्यकता दोबारा नहीं पड़नी चाहिए। यही वीडियो आपके पास आ रहा है और इसे ही समझ लीजिए। दिल की बात है ना, तो दिल तक जानी चाहिए भैया। और मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहूँगा और ना कह पाऊँ, क्योंकि इसके बाद तो बस आंसू बसते हैं, आंसू। अपील भी आंसुओं में चली जाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है यहाँ, मैं रो नहीं सकता। आप सभी के लिए दोबारा प्रणाम, हृदय आभार कि आप सभी अपनी लड़ाई के लिए यहाँ तक आए। आप सुबह आए, यहाँ पसीने टपक रहे थे, ये हवा अब मिली है थोड़ी। भैया बैठे थे